आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में हिजाब को लेकर के बवाल मचा हुआ है, पर इस बवाल के बीच में देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। जहां एक तरफ तो उन्होंने वादा किया था 2019 में सबका साथ सबका विकास और सबका इस बार विश्वास जीतेंगे, पर विश्वासघात करते हुए देश के प्रधानमंत्री हर मुद्दों पर नजर आए। और जब देश की बेटियों के बारे में ज्यादा सोच विचार करते हैं, जब इन्हीं के संगी गुंडे हिजाब पहनी हुई मुस्लिम बच्चियों को तंग करते हैं, तब भी देश के प्रधानमंत्री तक यह वीडियो नहीं पहुंचता। और जब वीडियो नहीं पहुंचता तो पूरी तरीके से देश में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कब बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। क्योंकि 2014 में यह कहते हुए देश के प्रधानमंत्री आए थे कि भैया इस बार बोलने वाला प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना है। ये कैसे देश के प्रधानमंत्री को चुना है जहां इतने बड़े मुद्दे पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, और इनकी खामोशी उन संगी गुंडों का मनोबल बढ़ा रही है जो हर दिन इस घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आते। पर देश के प्रधानमंत्री बेशक से खामोश बैठे रहे, पर तमाम देश जो हैं वो खुल करके मोदी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, जिसमें ओआईसी की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। और ओआईसी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी हुकूमत से सवाल पूछे हैं, और पूरी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में बैंड बजी हुई है हुकूमत की। जहां डंके बजने की बात कही जाती थी, अब लंका लगी हुई है संघी गुंडों की वजह से देश के प्रधानमंत्री की। ओआईसी ने क्या कुछ बड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। और विदेशी मीडिया में हिजाब को लेकर के किस तरीके से चर्चा है, और देश का मीडिया हिजाब के मामले को किस तरीके से हिंदू मुसलमान बना रहा है, तमाम चीजों को देखते हुए निंदा की है ओआईसी ने, और क्या कुछ कहा है पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन, इस्लामिक सहयोगी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भारत में मुस्लिमों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। कर्नाटक हिजाब विवाद, मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने और हरिद्वार धर्म संसद पर बोलते हुए ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि इसे लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। ओआईसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया, इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल में हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के सार्वजनिक आह्वान, सोशल मीडिया साइटों पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं के साथ साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ट्विटर में आगे लिखा गया है कि ओआईसी जनरल सचिवालय इस संबंध में आवश्यक उपाय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से आह्वान करता है कि वो आवश्यक कदम उठाए। ओआईसी एक बार फिर भारत से आग्रह करता है कि वे अपने नागरिकों के जीने के अधिकार की रक्षा करते हुए मुस्लिम समुदाय और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और उनके खिलाफ हिंसा और घृणा अपराधों को भड़काने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करें और उन्हें सजा दिलाएं। खासतौर पर ओआईसी ने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछले साल उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें साधु संत मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देते हुए दिखाई दिए। वीडियो में साधु संत धर्म संसद में शामिल लोगों से धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने जैसी बातें कर रहे हैं। साल की शुरुआत में हुई बुल्ली बाई ऐप का मामला सामने आया, जिस पर 100 से अधिक मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया। ये महिलाएं अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं। बुल्ली बाई ऐप का भी जिक्र जो है ओआईसी ने खास तौर पर कहा है, और खुल करके कहा है कि इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री
अपनी चुप्पी तोड़े, नहीं तो ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। और हर बार की तरह वही बयान जो है देश की सरकार द्वारा दिया जाएगा कि भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, किसी और देश को इसमें बोलने की इजाजत नहीं है, और जो बोलने की कोशिश करेंगे हम लोग उनके चैनलों को बंद करवा देंगे। ये कहते हुए अक्सर दिखाई दी है भारतीय सरकार। और मीडिया में किस तरीके से हल्ला तेज हो रखा है हिजाब को लेकर के, यह भी बड़ा सवाल खड़े करता है। जहां खुल करके लोग कर्नाटक की उस घटना को लेकर के मुस्कान की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कर्नाटक के स्कूल में जिस तरीके से बवाल मचा, वो तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री तक ना पहुंची हों, पर विदेशों में उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। हिजाब पहनी उस लड़की ने उन संघियों के मंसूबे को नाकाम किया। जहां सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ वीडियो, इस घटना पर विदेशों खासकर मुस्लिम देशों से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान, तुर्की आदि देशों के अखबार में इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है और बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया है। जहां पाकिस्तान के अखबार दैनिक डॉन ने कर्नाटक हिजाब को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें अखबार लिखता है कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी सरकार के तहत मुस्लिमों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा है और इस घटना ने अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर दिया है। अखबार आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में शासन करती है और कई पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने हिजाब पर प्रतिबंध को अपना समर्थन दिया है। आलोचकों का कहना है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से उन कट्टर समूहों को प्रोत्साहन मिला है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। ये लोग देश के 20 करोड़ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की कीमत पर भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान टुडे ने इस खबर को प्रमुखता से जगह देते हुए लिखा कि आरएसएस के भगवा पहने गुंडों ने हिजाब पहनी एक अकेली लड़की को घेरा। इससे हिंदूवादियों की कायरता का खुलासा होता है। ट्रिब्यून लिखता है कि भगवा के आगे राज्य की मिशनरी बेबस नजर आ रही है। कुछ सत्तारूढ़ दल के नेता हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर बचाव करने के लिए बयान जारी कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस के लोगों को और भड़काने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विपक्ष और आलोचक मोदी सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट टीआरटी वर्ल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और हेट स्पीच बढ़ी है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद से उन कट्टरपंथी लोगों को बल मिला है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विपक्षी दल और आलोचक भाजपा सरकार पर केंद्र और राज्य स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने और हिंसा भड़काने का लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश में भी लिखा गया है कि ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटक राज्य और पार्टी के कई नेताओं ने हिजाब पर बैन का समर्थन किया। अखबार लिखता है कि कर्नाटक की इस घटना ने अल्पसंख्यक में डर पैदा कर दिया है। तो वहीं हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा है कि यह भारत हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के समय का ध्रुवीकृत भारत है। भारत के विपक्षी दल और उदारवादी सरकार पर गंदी राजनीति करने और मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप अक्सर लगाते रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम देश बयान दे रहे हैं और विदेशी मीडिया खुल करके देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है कि आखिरकार चुप्पी क्यों है। जहां देश में को बदनाम करने के लिए संघी गुंडों ने हर एक हरकत को अंजाम दिया है, जिस पर देश के
प्रधानमंत्री तो खामोश हैं, पर विदेशों में साहब की जम करके लंका लग रही है इस घटना को लेकर के। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।